हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 9 और पाठ का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है और ये बुक फर्स्ट का 9वां अध्याय है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो भी 8 चैप्टर तक जो वीडियोज हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है। 2025 से 26 वाली पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास, आप ये लिखकर और स्पार्क कोचिंग सेंटर लिखेंगे तो भी हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इससे पहले भी करवा रखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, मैं सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको नोट्स करवा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि यहां से आपका लगभग क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो वीडियोस हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना रहे हैं। इसी तरीके से मैं जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड है, उनके मैंने भी पार्ट 1 ही अपलोड करे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी उनके पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा और बहुत बेस्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं यहां से। तो आप जस्ट ट्राई करें कि एक बार पूरी वीडियो को देखें, पढ़ें, और जब आपको चीजें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, या फिर जिनको भी आप चाहते हैं कि इनके पेपर में ज्यादा नंबर आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, मैं जितने भी मतलब कि जो भी चैप्टर्स के नोट्स लिखता हूं उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाती है और कहीं ना कहीं जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पेपर में यहीं से पूछा जाता है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहे चैनल के साथ और सीखते रहे। पहला दिखा रखा है, भारतीय संविधान में अभी तक 127 संशोधन हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी कितने संशोधन हुए? 127। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है, संशोधन की प्रक्रिया केवल अनुच्छेद 368 में है। मतलब जो संशोधन किस तरीके से होगा, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है आपका तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। देखो, जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, उसमें राष्ट्रपति को मतलब वापिस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, जैसे भेज देता है ना राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को। लेकिन अगर संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, आगे बता रखा है चौथा पॉइंट, संशोधनों के मामले भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। देखो, जो संशोधन के मामलों में जो भारतीय संविधान है वो क्या है? लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो लचीला भी है और साथ ही साथ कठोर भी है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी कि जो आपका संविधान है वो कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसका देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल डिट्टो इसी से थोड़ा सा मैचिंग का है। 26 जनवरी 1950 को संविधान औपचारिक रूप से अपने भारत में क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यानी कि 2 महीने का अंतर था जब संविधान बना और संविधान लागू हुआ। आगे देखिए, ठीक है, लागू हुआ। ठीक है, आगे भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। जो भारतीय संविधान है उसको बनने में लगभग आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो गाइस, जो हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं, जो हम क्लास करवाते हैं नॉर्मली बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, तो उसमें ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सभी को रटे हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको भी ना ये सारे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों से ना आपको थोड़ा सा जो पॉलिटी है वो पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊं और सारा चीज आप ही के सपोर्ट से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे से 12th क्लास डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा इंक्रीज हूं तो। ठीक है, बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आगे देखिए, बता रखा है भारतीय संविधान में अभी तक 127 संशोधन हुए हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो प्लीज डोंट माइंड, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान की जीवंत संविधान भारतीय संविधान को यहाँ पर को लगा लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान को जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई है। जो भारतीय संविधान है
वो उसको जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज यहाँ पर ना जो अपना भारतीय संविधान है वो लचीला व कठोर है। कई चीजों पर तो इजीली उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कई चीजों पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब है, जो जीवंत का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है। अब व्यक्ति जीवंत कब रहता है? जब उसकी सांसें चलती रहती है, मतलब वो सांसें लेता भी है, छोड़ता भी है। तो इसी तरीके से जो अपना संविधान है क्या करता है, कुछ चीजों को छोड़ता तो है लेकिन कुछ चीजों को अपने अंदर लेता भी। लाइक कह सकते हैं कि कुछ चीजों को ऐड भी करता है और कुछ चीजों को छोड़ भी देता है, यानी संशोधन करके उसमें परिवर्तन कर देता है समय के अनुसार। ठीक है, देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थी महत्वपूर्ण जानकारी, और अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, 100% चांस होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में से मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। ठीक है, ये जो 9वां और 10वां चैप्टर है इसमें से मतलब कि 4 नंबर का दे रखा है, हो सके 4 नंबर इसमें से पूछ ले या फिर 2-2 नंबर दोनों में से पूछ ले। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, तो जैसे करे कोई बात नहीं, हमें तो अपने हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं हमें वो याद होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना 100% करके चलेंगे ताकि जो हमारा पेपर है वो बहुत अच्छी तरीके से जा सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा रखा है, गतिशील संविधान से क्या अभिप्राय है? जो गतिशील संविधान है उससे क्या अभिप्राय है, चलिए देखते हैं। एक ऐसा संविधान जिसमें समय, परिस्थितियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील और लचीला हो। मतलब कैसा हो, जो समय के अनुसार बदला जा सके, परिवर्तन किया जा सके। जैसे कुछ चीजें हो सके चाहिए हो और कुछ चीजें नहीं चाहिए हो, तो जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा भी सके और जो चीज चाहिए हम उसको ऐड भी कर सके। तो ऐसे संविधान को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं परिवर्तनशील संविधान। ठीक है, आगे, भारत का संविधान एक गतिशील संविधान है क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। जो भारतीय संविधान है वो क्या है? एक गतिशील संविधान है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना समय के अनुसार अगर लगता है कि कुछ चीज हमें ऐड करनी चाहिए तो हम समय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में भारत के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा कि भारत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर में ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? जो भारतीय संविधान है उसकी किस टाइप की प्रकृति है? ठीक है, ये जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति मिश्रित है। भारतीय संविधान कैसा है? मिश्रित है। कैसे? क्योंकि यहां पर संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, यहां पर हमारा जो संविधान है वो संघात्मक भी है और कहीं ना कहीं वो एकात्मक को भी फॉलो करता है। तो ये कैसा है? मिश्रित प्रकृति है। ठीक है, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो इजीली आप बना बना के लिखने की कोशिश करिए या फिर इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। अगर आप याद करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बट्टे में से बट्टे नंबर आ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे यूट्यूब फैमिली जो भी है बच्चे, वो बट्टे में से बट्टे नंबर लेकर आए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोई 2 उदाहरण दीजिए जिनमें भारतीय संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब कि महत्वपूर्ण जानकारी में, कि 368 में क्या दे रखा है? संशोधन की प्रक्रिया। तो अब इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन की कोई 2 उदाहरण बताइए जिनमें ना जो भारतीय संसद है उसने अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। तो आइए देखते हैं दोनों को। पहला दिखा रखा है, संसद साधारण बहुमत से नया राज्य बना सकती है या किसी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। मतलब कि संसद क्या कर सकती है साधारण बहुमत से, कि किसी राज्य को नया बना सकती है और किसी राज्य की सीमा या फिर नाम बदलकर नया कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 की विशेष संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो अनुच्छेद 368 है उसमें जो विशेष संशोधन की प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता नहीं होती। उसके बिना भी क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है दूसरा, संसद सामान्य विधेयक द्वारा अनुसूचियों में परिवर्तन कर सकती है, जैसे नए राज्य को पहली अनुसूची में जोड़ना। जैसे क्या होता है कि जैसे जो संसद है ना वो सामान्य विधेयक के द्वारा क्या कर सकती है कि जो अनुसूचियां है ना उसमें परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि जो नए राज्यों को क्या कर सकती है वो पहली अनुसूची में जोड़ सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अच्छे से लिख पाएंगे। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर नोट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्या नाम है, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, आपको कोई से भी नोट्स की आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखकर वह संविधान बनाया जो आज भी बरकरार है। बता रखा है कि जो भारतीय संविधान बनाने वाले जो निर्माता थे
उन्होंने ऐसा क्या ध्यान रखकर किन आदर्शों पर चले जो एक संविधान बनाया और आज भी वो संविधान चल रहा है। तो आइए देखते हैं आंसर। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को ध्यान में रखा। मतलब उन्होंने क्या चीजों को ध्यान में रखा कि उन्होंने देखा कि जो संविधान हम बना रहे हैं उसमें न्याय की व्यवस्था की, उसमें स्वतंत्रता की व्यवस्था की, उसमें समानता की व्यवस्था की और उसमें बंधुता के आदर्शों को ध्यान में रखा, तभी तो एक अच्छा संविधान बना पाए। सोचो अगर इनमें से एक भी चीज कम होता तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती दूसरे। इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन आदर्शों को फॉलो करा और कहीं ना कहीं देखो जो आज हमारा संविधान है वो आज भी अच्छी तरीके से चल रहा है। आगे इन आदर्शों के आधार पर ही ऐसा संविधान बनाया गया जो आज भी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बनाए हुए है। मतलब देखो आज भी हमारा देश किस चीज को बनाए हुए है, लोकतंत्र अभी भी चल रहा है अपने देश में, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता चल रही है, यानी कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो सभी धर्मों को एक मानता है और राष्ट्रीय एकता को बनाए हुए है। और राष्ट्रीय एकता आपने देखा हो जो भारत है उसमें विविधता कितने प्रकार की है, लोगों भाषा पे अलग है, ठीक है, जाति पे अलग है, धर्म पे अलग है, तो लोग कितने तरीके से अलग अलग है लेकिन फिर भी एक भारत में रह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता है। सभी क्या है, सभी अपने भारत के प्रति एक है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है पांचवा, भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। बता रहा है कि जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो कैसा है, वो कठोर व लचीले का सम्मिश्रण है, इन दोनों देखने को मिलता है। क्या आप कैसे कह सकते हैं आपकी ये है इसमें, क्या आप सहमत हैं? हाँ भाई मैं तो सहमत हूं। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान कठोर व लचीले दोनों का सम्मिश्रण है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, यानी कि लचीला है, मतलब कि उसमें क्या है, साधारण बहुमत, कि अगर पूरी बहुमत नहीं भी मिलती तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या है, लचीला है। आगे, कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, यानी कि जो कुछ संशोधन उसमें क्या है, विशेष बहुमत लगेगा और फिर राज्यों की सहमति भी लगेगी। तो इससे हमें पता लग रहा है लचीला और इससे हमें पता लग रहा है कठोर है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, बहुत बार आया भी है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि पेपर में आए तो आपसे छूटे ना। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो आइए देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका को यह अधिकार कि वह संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी कानून या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सके। मतलब क्या कर सके, कोई भी जो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कोई भी संविधान जो न्यायालय है अगर उसको यह अधिकार है कि अगर संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी कानून या सरकारी कार्य को वो क्या कर सकती है, असंवैधानिक कर सकती है, ठीक है, ये बताया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो नागरिक के मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103, आप इस पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास की, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपको जो भी पढ़ना है उस क्लास के आप डिटेल यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो हम करवाएंगे वो पार्ट 2 का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि बहुत जल्दी अपलोड कर दूं, ठीक है। तो गाइस पार्ट 2 का वेट करिए और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हो सके 4-4 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 1 जो है उसमें हम थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं 2 नंबर 1 नंबर के हों, और पार्ट 2 जो आएगा आपका वो हो सके आपका जो 4-4 नंबर 6-6 नंबर के होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारे ही जो क्या नाम है मैप वगैरह हैं वो करवाऊंगा, ठीक है, स्पेशल वीडियो। और एक वीडियो में अभी इनकी और लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाऊंगा। तो गाइस आपको इस चैनल के माध्यम से ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, जस्ट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी से ही और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कहीं ना कहीं 11th क्लास में है और चाहते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।